हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज पेड कोर्स का BHU-M.Ed एंट्रेंस के पेड कोर्स का ये पहला लेक्चर है, क्योंकि ये लेक्चर जो है लाइव होने वाला था, बट नेटवर्क इशू होने के कारण यह प्रॉपरली वर्क नहीं किया, जिसके कारण मुझे आज की क्लास का वीडियो बनाना पड़ रहा है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं आश्वस्त आपको करूँगा कि एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा और नोट्स भी आपको साथ ही साथ प्रोवाइड करता चला जाऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी में कहीं पर भी बाधा उत्पन्न ना हो पाए। ठीक है। और लास्ट में मैं कोशिश करूंगा कि एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसको भी मैं मेंशन कर लूं, ताकि आपको एक्स्ट्रा कहीं एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना हो, एक्स्ट्रा कोई मेहनत करने की ज़रूरत आपको ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट से है। तो सबसे पहले दोस्तों, मेजरमेंट हम किसे कहते हैं, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं मापन के स्तर या मापन मापन हम किसे कहते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे कि मापन किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषताओं को वस्तुनिष्ठ रूप में निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार आंकिक संकेत चिन्ह प्रदान करने की प्रक्रिया है। यानी जो भी हमारा कोई व्यक्ति है, वस्तु है या व्यक्ति है, उसको हम जब अंक प्रदान करते हैं, आंकिक संकेत प्रदान करते हैं, तो वो हमारा मापन होता है। और मापन के 4 स्तर होते हैं 4 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है आपका नॉमिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल, और तीसरा होता है इंटरवल, और चौथा होता है रेशियो। ठीक है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो 4 लेवल होते हैं। और इन चारों लेवल का सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो बनेगा, इसका सीक्वेंसिंग करने के लिए कभी कभी दे देता है कि सबसे लोवेस्ट लेवल का मेजरमेंट स्केल कौन सा है, सबसे हाईएस्ट लेवल का मेजरमेंट स्केल कौन सा है। तो सबसे लोवेस्ट लेवल का क्या हो जाएगा, पहला है तो पहला वाला जो है सबसे लोअर हो जाएगा, आखिरी वाला सबसे अच्छा वाला हो जाएगा। ठीक है। तो जो पहला वाला है, पहला वाला यानी नॉमिनल स्केल है। नॉमिनल स्केल को हम सबसे पहले समझ लेंगे कि नॉमिनल स्केल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नॉमिनल स्केल वो होता है जिसमें हम नाम को महत्व देते हैं। किसी भी व्यक्ति के, वस्तु की, घटना को का अगर हम नाम देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल स्केल के अंतर्गत रखते हैं। नॉमिनल स्केल में जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 चीज़ों से संबंधित आते हैं, और इसी से संबंधित एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि यह कौन से लेवल का है, कौन से लेवल का मेजरमेंट ये है। जैसे सबसे पहली चीज़ आती है इसमें नॉमिनल लेवल में नेम, दूसरी कैटेगरी, और तीसरी टाइप। ठीक है। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे हम अगर नेम के आधार पर देखें तो स्त्री पुरुष, मेल फीमेल, ये आपका क्या है, कौन सा स्केल में आएगा। चूँकि हम नाम दे रहे हैं, मेल और फीमेल का नाम दे रहे हैं, तो ये आपका किस स्केल में आएगा, नॉमिनल स्केल में आ जाएगा। इसके बाद जो दूसरा एक और एग्जांपल ले लेंगे, जैसे निवास स्थान के रूप में ग्रामीण, शहरी, बड़ा, छोटा, ये सब हम नामकरण कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी हम नेमिंग करेंगे वहाँ पर नॉमिनल स्केल हो जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है इसमें से नॉमिनल स्केल में। नॉमिनल स्केल आपको समझ में आएगा, इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि जहाँ पर भी नाम की व्याख्या होगी, जहाँ पर भी कैटेगरी की बात होगी, जहाँ पर भी टाइप की बात होगी, सीधे सीधे आप कौन सा स्केल लगाएंगे, वो आप लगाएंगे नॉमिनल स्केल। ओके। सॉरी। नॉमिनल स्केल में कौन कौन सी स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई डेटा है, उस डेटा को हम रख रहे हैं, उस डेटा को हम ये मान करके चल रहे हैं कि नॉमिनल स्केल का है। ठीक है। तो नॉमिनल स्केल में कौन कौन सी स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे आप, क्वेश्चन पूछता है
कि नॉमिनल स्केल में यूज़ होने वाली स्टैटिस्टिक्स है। तो कौन सी स्टैटिस्टिक्स होती है? एक होती है आपकी काई स्क्वायर, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है आपके BHU एमएड एंट्रेंस में। इसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति वितरण के लिए हम नॉमिनल स्केल का यूज़ करते हैं, और मोड के लिए यूज़ करते हैं, बहुलांक के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर ऑप्शन दे दिया है, रेंज दे दिया और आपका काई स्क्वायर दे दिया, इसके बाद मीन दे दिया, एचडी दे दिया, तो आंसर क्या सही होगा? आंसर सही होगा आपका काई स्क्वायर। ठीक है, चलिए सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, आपका ऑर्डिनल स्केल। तो दोस्तों ये सेकेंड लेवल का, जो फर्स्ट वाला था वो सबसे लो लेवल का मेजरमेंट स्केल है नॉमिनल। इसके बाद जो दूसरा है आपका ऑर्डिनल, ये थोड़ा सा अच्छा है उससे, जिसको हम ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल का मतलब जब ORD लिखेंगे ना, ORD, तो ऑर्डर आ जाता है इसमें, इसमें इंक्लूड है ऑर्डर। ठीक है, तो हम जब भी ऑर्डर की बात करेंगे, रैंकिंग की बात करेंगे, तो सीधे सीधे कौन सा आ जाएगा? कौन सा स्केल हो जाएगा वहाँ पे? सीधे सीधे स्केल होगा ऑर्डिनल का। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है कि मेजरमेंट स्केल, लाइब्रेरी में रखी पुस्तकों को हम मेजरमेंट स्केल के किस लेवल के अंतर्गत माप सकते हैं? तो किसके अंतर्गत माप करेंगे? हम करेंगे ऑर्डिनल, क्योंकि उसमें ऑर्डर के रूप में रखा रहता है। उसमें हमेशा जो भी बुक्स रखी जाती हैं वो एक ऑर्डर के रूप में रखी जाती हैं। जब उसकी अरेंजिंग, प्रॉपर अरेंजिंग होती है, तब जब हमारे आप जैसे स्टूडेंट जाते हैं तो उसको इधर उधर बिखरा देते हैं, लेकिन जब वो लाइब्रेरियन एडजस्ट करता है तो उसको एक प्रॉपर सिक्वेंसिंग करता है, उसकी प्रॉपर रैंकिंग करता है, प्रॉपर एक ऑर्डर बनाता है। इसलिए इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा आपका ऑर्डिनल स्केल। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल, इसको हम क्वालिटेटिव स्केल कहते हैं, गुणात्मक मापन कहते हैं, गुणात्मक मापन। ठीक है, इसके बाद दो और जो बचे हुए हैं आपके, इंटरवल और रेशियो, ये दोनों जो हैं आपके किस लेवल के वो होते हैं? ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होते हैं, ये संख्या के रूप में मापे जाते हैं। इसमें हमेशा जो है नॉमिनल और ऑर्डिनल में हमेशा गुण की बात होगी, हमेशा गुणात्मकता की बात होगी। लेकिन जब हम इंटरवल और रेशियो की बात करेंगे तो ये इसमें हमेशा अंकों की बात होने लगेगी। इसलिए इसको न्यूमेरिक डेटा के रूप में मेज़र करते हैं, इसीलिए इसको हम क्वांटिटेटिव डेटा भी कहते हैं या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किसे कहते हैं? तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो होगा, दो प्रकार का, जो दोनों का अगर नाम दिया है आपका इंटरवल और रेशियो, ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट स्केल हो जाएगा। और इसके बाद क्वालिटेटिव मेजरमेंट स्केल कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा नॉमिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, इसको जो है, जो इंटरवल और आपका रेशियो है, इसको वेरिएबल स्केल भी कहते हैं, चर मापक भी कहते हैं, चर मापन भी कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल स्केल। ठीक, एक एक पॉइंट को मैं टच करता जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं। तो आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अच्छी तरीके से देखना, अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, चलिए, नॉमिनल हो गया, ऑर्डिनल हो गया। ऑर्डिनल के लिए अगर हम एग्जांपल ले लें तो जैसे पढ़ाई के आधार पर हम कहते हैं ना कि अच्छा, बुरा, औसत, है ना, 3 लेवल हम रख लेते हैं, इसको हम एक ऑर्डर के रूप में रखते हैं। फिर इसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हो जाता है। बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, कम बुद्धिमान, एकदम खत्म, जड़ बुद्धि। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, लंबा, औसत, छोटा, ये सब क्या है? एक ऑर्डिनल स्केल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल में 2 क्वेश्चन प्रॉपरली पूछे जाते हैं। एक तो आपको पूछा जाता है कि इंटरवल स्केल में, पहले तो हम लोग इंटरवल स्केल को समझ लेते हैं होता क्या है। इंटरवल स्केल का मतलब होता है कि इसको हम जो है प्रॉपरली इसे समान अंतराल मापनी के रूप में जानते हैं। यानी जब हमारे पास 2 अलग अलग डेटा होते हैं, चूंकि हमने इसको बता दिया ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का हिस्सा होता है एक तरीके से,
ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का हिस्सा होता है। तो क्वांटिटेटिव में सीधे सीधे अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि आपका अलग अलग, जैसे मान लीजिए 10 से 20 का अंतर और 20 से 30 का अंतर, इसमें अलग अंतर ही होगा। तो जो 10 से 20 का अंतर है वही अंतर 20 से 30 का अंतर हो जाएगा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जब दोनों में डिफरेंस नहीं होगा तो ही वो इंटरवल स्केल होगा। ठीक है, हमेशा। तो इंटरवल स्केल के लिए हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। और भी एक चीज़ आती है इसमें, इंटरवल स्केल में कभी भी वास्तविक शून्य नहीं होता है। इंटरवल स्केल में वास्तविक शून्य नहीं होता है, इसमें आभासी शून्य लेते हैं। हमेशा हम आभासी शून्य लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, टेम्परेचर, बुद्धि, ये सब क्या है, इंटरवल स्केल के एग्जांपल हैं। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को हम कभी भी शून्य मान सकते हैं। इसमें हम अगर हम कल्पना करेंगे, हम आभास कर सकते हैं कि शून्य हो गया है, लेकिन वो रियल में शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर को हम हमेशा किसके अंतर्गत रखते हैं, टेम्परेचर को हमेशा हम जो है इंटरवल स्केल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, बुद्धि, कोई भी व्यक्ति कितना भी मूड हो जाएगा, उसकी बुद्धि कभी भी शून्य नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इसलिए हम उसको जो है इंटरवल स्केल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, और चिंता के लिए भी हम कर सकते हैं, एक चिंता भी एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। और इसके लिए कौन कौन सी स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती हैं, इसके लिए स्टैटिस्टिक्स जो यूज़ होती हैं, मीन होता है इसके लिए यूज़, मध्यमान, एसडी होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, और इसके बाद टी टेस्ट, एफ टेस्ट, पियर्सन्स आर कोरिलेशन, पियर्सन्स आर कोरिलेशन। ठीक है, पियर्सन्स आर कोरिलेशन इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें जो बनते हैं वो सबसे पहले बन जाता है कि आभासी शून्य किस मेजरमेंट स्केल में नहीं पाया जाता है। तो इसके लिए इसमें से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये इसका आंसर ये तो होगा नहीं इंटरवल स्केल। आभासी शून्य इसमें होता है, वास्तविक शून्य किस में नहीं होता है, या सॉरी वास्तविक शून्य होता है। तो आगे मैं बताऊंगा आपको। आभासी शून्य नहीं होता है तो सीधे सीधे इंटरवल स्केल हो जाएगा। इसके बाद समान अंतराल मापनी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है इंटरवल स्केल को। दो क्वेश्चन इसमें से हो गए सीधे सीधे। इसके बाद इसके लिए कौन सी स्टैटिस्टिक्स यूज़ की जाती है, इसके हमने आपको बता ही दिया, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ मुझसे स्किप हो गई है, ऑर्डिनल स्केल के लिए कौन कौन सी स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। ऑर्डिनल स्केल के लिए जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती हैं वो होती है मीडियन, यानी आपका मध्यांक, मोड, क्वांटिटी, क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थांक विचलन, और इसके बाद परसेंटाइल यानी प्रतिशतांक, इसके बाद आपका रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें है आपका रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है। रैंक ऑर्डर कोरिलेशन किस में यूज़ होता है, वो होता है आपका ऑर्डिनल स्केल में। पियर्सन्स आर कोरिलेशन किस में यूज़ होता है, वो होता है आपका इंटरवल स्केल में। ठीक है, चलिए अब लास्ट में आते हैं, आपका रेशियो स्केल। रेशियो स्केल का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि ये सबसे उच्चतम स्तर का मेजरमेंट स्केल है, सबसे शुद्ध मापक इसी को माना जाता है, सबसे शुद्ध मान देने वाला यही है। इसके बाद जो रेशियो स्केल है, रेशियो स्केल में वास्तविक शून्य की कल्पना की जाती है, इसमें वास्तविक शून्य की कल्पना की जाती है। ठीक है, और रेशियो स्केल को हम सबसे उच्चतम स्तर का स्केल मेजरमेंट मानते हैं। ठीक, तो इसमें से जो दो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को हमने सबसे प्रमुखता से बताया है आपको कि सबसे शुद्ध मेजरमेंट स्केल कौन सा है। तो सबसे शुद्ध मेजरमेंट स्केल, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन 2015 या 16 में आया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। सबसे शुद्ध मेजरमेंट स्केल कौन सा है, तो वो है आपका रेशियो स्केल। ठीक है, और वास्तविक शून्य की संकल्पना किस में पाई जाती है, तो वास्तविक शून्य की संकल्पना आपकी रेशियो स्केल में पाई जाती है।
एक एग्जांपल दे देगा 1 दे दिया, मान लीजिए 1, फिर दिया 0.5, फिर दिया 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। ये किस मेजरमेंट का एग्जाम्पल है, किस स्केल ऑफ मेजरमेंट का एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है आपका रेशियो स्केल का। इसमें वास्तविक शून्य है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो 1 है, 1 के पहले क्या है? 0 है, 0 है, तो इसलिए इसमें वास्तविक शून्य है। जिसमें वास्तविक शून्य होगा वो आपका रेशियो स्केल हो जाएगा, जिसमें वास्तविक शून्य नहीं होगा वो आपका इंटरवल स्केल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक लाइन से जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, देर ना करते हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही दिमाग लगा करके आप लोग पहले, आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके पहले वीडियो देखिए, वीडियो देख करके फिर मुझे कमेंट करिए, फिर खुद से आप लोग आंसर देने का प्रयास करिए, फिर मैं इसका आंसर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वास्तविक शून्य पाया जाता है, वास्तविक शून्य पाया जाता है। ऑप्शन बताने की हमें नहीं लग रहा है कि आवश्यकता है, लेकिन मैं फिर भी मैं बता देता हूँ। इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल। ठीक है, किस में पाया जाता है वो आंसर लिखना है आपको, ABC करके नहीं लिखना है, आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सर्वाधिक शुद्ध मापन का स्तर है, कौन सा है? रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और नॉमिनल स्केल। ऑप्शन सेम रहेंगे, ऑप्शन ज़्यादा परिवर्तित नहीं होने वाले हैं, लेकिन आंसर आपके अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनता है समान अंतराल मापनी के नाम से जाना जाता है, समान अंतराल मापनी के नाम से जाना जाता है। इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी में रखी पुस्तकों को मापन के किस स्तर के अंतर्गत रख सकते हैं? नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, रेशियो स्केल या इंटरवल स्केल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्रम निर्धारण किस मापन स्तर की विशेषता है? रैंक ऑर्डर, रैंक ऑर्डर किस मापन स्तर की विशेषता है? वही ऑप्शंस हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। आंसर आपको देना है। गुणात्मक, नेक्स्ट है गुणात्मक स्तर का मापन है नॉमिनल, ऑर्डिनल, या इसमें 2 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे या 4 रहेगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल या इंटरवल, रेशियो, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन मिल गए आपको। इसके बाद मात्रात्मक स्तर का मापन है इंटरवल, रेशियो, नॉमिनल, ऑर्डिनल, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है काई स्क्वायर मापन किस स्तर के आंकड़ों के लिए उपयुक्त है? नॉमिनल मेजरमेंट, ऑर्डिनल मेजरमेंट, इंटरवल या रेशियो। ठीक है, इसके बाद मापन के 4 स्तर की चर्चा सर्वप्रथम किसने करी थी? चलिए इसका आंसर तो मुझे बताना पड़ेगा, एक्चुअली मैंने आपको बताना भूल गया, मैं नहीं बता पाया आपको। संकल्पना सबसे पहले दी थी SS स्टीवेंस ने, और ये दिया था इन्होंने 1946 में। मापन के 4 स्तरों की जो चर्चा किए हैं सबसे पहले SS स्टीवेंस ने 1946 में किया है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा और आप लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर, इसमें से 10 क्वेश्चन में से कितने आंसर सही हो गए और इसका क्या क्या आंसर होगा। आप सभी लोग अपना अपना इंडिविजुअल सेंड करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।